हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट्स। जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र था रंग बिरंगा संसार स्टार्ट हो गया है, तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है नेत्र की समंजन क्षमता। कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता का मतलब होता है किसी नेत्र के द्वारा जो प्रकाश की किरणें हैं, तो किसी नेत्र के द्वारा प्रकाश की किरणों की जो फोकस दूरी है उनको कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता रखती है उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र की समंजन क्षमता के द्वारा ही जो फोकस दूरी है उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें नोट है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कोई पूछे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर के अगर हमारे पास में वस्तु है तो थोड़ी धुंधली सी दिखती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। सेकंड है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी यानी दूरबिंद अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत हो गई। नेक्स्ट है आगे दृष्टि दोष। यानी दृष्टि दोष का मतलब है डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत से लोगों को पास का देखने में दिक्कत होती है, बहुत से लोगों को दूर का देखने में दिक्कत होती है। तो ये है दृष्टि दोष कि जब हमारे नेत्र के द्वारा पास की वस्तुएं या दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं हम देख पाते हैं, धुंधली दिखाई देती हैं, तो इसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम निकट दृष्टि दोष की। किसकी बात कर रहे हैं? निकट दृष्टि दोष, जिसे बोलते हैं मायोपिया। होता क्या है, जो दोष होता है हमें वही नहीं दिखाई देता है। कहने का मतलब जैसे हमें निकट दृष्टि दोष है तो हमें निकट का दिखाई देगा बट हमें दूर का दिखाई नहीं देगा। हेडिंग है यहाँ निकट दृष्टि दोष। जब ये कह रहा है निकट दृष्टि दोष तो हमें निकट का नहीं दिखना चाहिए, बट होता उल्टा है। होता क्या है कि हमें दूर का नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष में हमें दूर का नहीं दिखता है। तो वह दोष जिसमें पास स्थित वस्तु, कैसी? पास स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब पास में जो भी वस्तु है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का दिखेगा बट दूर का नहीं दिखेगा। इस दोष में होता क्या है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है सामान्य नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी से पहले ही बन जाता है। जब पहले ही बन जाएगा तो हमें पास की वस्तु दिखाई देने लगती है और दूर की वस्तु लेट दिखाई देती है। इस दोष के कारण क्या हैं? इस दोष के निम्न कारण होते हैं। पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। जो नेत्र लेंस होता है, उत्तल लेंस जिसे बोलते हैं, उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी का मान कम हो जाता है। जैसी फोकस दूरी का मान कम हो जाता है तो हमें पास की वस्तु दिखती है बल्कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर ना मिलकर रेटिना से पहले ही बिंदु पर मिल जाती है। जब पहले ही मिल जाएंगी तो हमें दिखाई नहीं देती है दूर की वस्तु। निवारण क्या है? इस दोष के निवारण के लिए हमें उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस की, जैसे हमें बात करें उत्तल और अवतल दो लेंस होते हैं, तो और निकट दृष्टि दोष में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अवतल की क्यों होती है? जो मैंने आपको बताया था कि बीच में पतला किनारों में मोटा, क्योंकि हमें दूर का नहीं दिख रहा है और दूर का देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर मिलती हैं, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो निकट दृष्टि दोष में बेटा पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। इसके लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। अब ये दूर दृष्टि दोष है तो इसमें क्या होगा, जब कोई दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, यानी जब दूर स्थित वस्तु है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन पास की दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को बोलते हैं हम दूर दृष्टि दोष। जो दोष होता है वो तो हमें दिखता है, अब दूर दृष्टि दोष बोल दिया तो दूर की वस्तु दिखेगी हमें, तो कहाँ की नहीं दिखेगी? पास की। ऐसे दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के भी दो कारण हैं कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती, उसमें वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती थी और इसमें क्या है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है और उसमें फोकस दूरी का मान घट जाता है। आगे इस दोष में अनंत से आने वाली समांतर किरणें रेटिना पर न मिलकर रेटिना के पीछे ही मिल जाती हैं। जब पीछे ही मिल जाती हैं तो दूर का दिखेगा, पास का दिखाई नहीं देगा। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, बीच में यहाँ पे है
मोटा है और किनारों पर पतला। तो इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही फिर मिलने लगती हैं। आगे नेक्स्ट दोष है जरा दूरदृष्टता। जरा दूरदृष्टता क्या होती है? कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से लोगों की उम्र के साथ साथ ना तो पास का दिखता है उन्हें अच्छा और ना ही दूर का अच्छा दिखता है। तो जब व्यक्ति की आयु अधिक हो जाती है तो उसे निकट तथा दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को जरा दूरदृष्टता कहते हैं। ना तो पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। तो इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी यानी उत्तल लेंस भी हो वो और अवतल लेंस भी हो, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस में ऊपर का लेंस जो होता है वो अवतल होता है और नीचे का होता है उत्तल। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा दो फोकसी लेंस वाले, जिन्हें ना तो पास का दिखता है ना ही दूर का। तो इस प्रकार आपके ये 3 दोष थे। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट का दिखता है दूर का नहीं, जिसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं। सेकंड दूरदृष्टि दोष जिसमें दूर का दिखता है पास का नहीं, जिसमें उत्तल लेंस का करते हैं। अगला है जरा दूरदृष्टता। जरा दूरदृष्टता क्या है? जिस दोष में ना तो पास का दिखे ना दूर का, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये आपकी क्लास चॉइस ऑफ इंटर कॉलेज जसवंत नगर जिला इटावा के द्वारा संचालित थी और आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू।